के सारे प्रोपेगेंडा को मैं ध्वस्त कर दूंगा और इनकी पनौती को खत्म करूंगा इन आरटीआई के अमोघ अस्त्र से। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, उनकी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए 7,000 आरटीआई फाइल्स की दस्तावेज है। ये पूरे के पूरे 7,000 आरटीआई जो 2010 से लेके और 2023 तक जो मैंने लगाया है, ये पूरी दस्तावेज है जो लोकसभा चुनाव के दौरान इन सारी दस्तावेज को मैं ओपन करूंगा। उन्होंने ऐसे ही कहा था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। मैं एक बात उनको चेतावनी देना चाहता हूं, इस बार मुझे बाबा काशी विश्वनाथ जी ने बुलाया है। जो आपके कुकर्म का जो साझीदार है, वो हत्या किया है और बैंक को पूरा जो है खा गया, जो शख्स पूरा का पूरा कर्ज ले लिया उससे, अडानी और कौन, इस पनौती वास्तव में सही है और वास्तव में पनौती के कारण इनको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा और वोट का चोट 2024 में दिखेगा। मुझे बाबा काशी विश्वनाथ जी ने कहा है कि ज्यादा संभावना है कि इस बार इस पनौती के कारण और अशुभ होने के कारण सारा ये अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और ये दक्षिण भारत जाएगा। जो भस्मासुर, ये भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। पूत के पांव जो है पालने में ही दर्ज हो जाते हैं। इनके कारण कहीं ना कहीं गुलाम है। इस गुलामी को जब तक हम मुक्ति नहीं देंगे तब तक जनता क्रांति नहीं करेगी। इस पनौती से मुक्ति पाने के लिए, चूंकि ये एक देश के ऊपर में अभिशाप है। इस वक्त हम लोग गोपाल प्रसाद जी के पास मौजूद हैं। गोपाल जी जो है पेशे से एक एक्टिविस्ट हैं और अब जो है वो बनारस चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन देश भर में ट्रेंड चल रहा है पनौती का, तो इसलिए सवाल जो है पनौती पे पूछने आए हम लोग। ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खूब पनौती ट्रेंड कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बिहार के मिथिला से जन्मस्थान है हमारा, और हमारे मिथिला में एक कहावत है कि पूत के पांव जो है पालने में ही दिख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से हमारा कोई तो व्यक्तिगत वैर नहीं है, लेकिन जो उनके कृतित्व हैं और जो उनकी कार्यशैली रही है, वो बिल्कुल अकड़ू और घमंडी नेतृत्वकर्ता की रही है। और वो केवल और केवल अपने आप को सेल्फ प्रोपेगेंडा करने वाले रहे हैं। और उनके जितने भी डिसीजंस आए हैं, ओवरऑल इस लोकसभा चुनाव में, आसन्न लोकसभा चुनाव में जनता जो है इसकी पूरी समीक्षा करने जा रही है। अभी अगर हम उनको मुख्य रूप से अगर देखें, अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट आया है वो आप देखिए, इस तरह से भारत को बुरी हार। आज तक नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में इंडिया को कभी जीत हासिल नहीं हुई। तो एक तो ये सबसे बड़ा अशुभ संकेत है। दूसरा, जो नोटबंदी हुआ वो भी, उससे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर कितना कुप्रभाव पड़ा, वो भी देश की जनता और देश के विशेष रूप से व्यापारी वर्ग ने भी और एक आम उपभोक्ता ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से झेला है, उसको महसूस किया है, उसकी पीड़ा को, दंश को वो भुला नहीं पाए हैं। उसके साथ साथ फिर 2000 के नोट को लाना और फिर 2000 के नोट को बंद करना, तो इस तरह की जो इनकी बेफिजूल, फिर उसके बाद इनका जो है वो पीएम केयर फंड है। ये बात किस ट्रांसपेरेंसी को ये पूरा खत्म करना चाहते हैं? ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड जो है आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं है। फिर आरटीआई एक्ट को खत्म करने के लिए ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाते हैं कि भाई इस डाटा को हम दे नहीं सकते। फिर आरटीआई एक्ट का औचित्य क्या रह गया? तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को संगठन से, आरएसएस से ऊपर समझते हैं। भाजपा से और आरएसएस से वो अब स्वयं को ऊपर समझने लगे हैं। क्या समझते हैं सर, ये बताइए। अभी देश भर में ट्रेंड चल रहा है पनौती का, क्या सच में नरेंद्र मोदी पनौती है? उन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिले। तो जनता तो मोटी मोटी बातें देखती है कि आप एक तरफ जो है कॉर्पोरेट्स को, पूरी सरकार जो है कॉर्पोरेटेक्रेसी के गिरफ्त में है। पूरी की पूरी सरकार जो है सरेंडर कर चुकी है अपने आप को अंडानी और अंबानी के बिहाफ पे, पूरा का पूरा उनके आगे सरेंडर कर चुकी है। अपना सारा पूरी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार होता है और किसी सरकार का भी अधिकार नहीं होता, जनता का अधिकार होता है। लेकिन जनता को कोई अधिकार ही नहीं मिला, जनता को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले जो मौलिक अधिकार है। तो सरकार क्या कर रही है? जब जनता को उसके मौलिक अधिकार ही नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। आप चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई वैर नहीं है, लेकिन जो वो बात करते हैं, जब वो वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है। उन्होंने ऐसे ही कहा था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है।
मैं एक बात उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस बार मुझे बाबा काशी विश्वनाथ जी ने बुलाया है। आपको? बिल्कुल। मुझे मुझे वो सपने में आए थे और उन्होंने कहा था, बेटा 2024 तुम्हारा है और 2024 में इस निरंकुश राजा को तुम्हें हराना है। आप मोदी जी को पनौती मानते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से मानता हूं। उन्होंने हमारी पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो प्रतीक है, जो पूरा भग्नावशेष था, जो पुरातन काल के जो मंदिर थे, उनके ऊपर में उन्होंने बुलडोजर चला दिया। केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप पुरानी विरासत को किस अधिकार से वो कर सकते हैं? पुरानी जो चीज है वो। आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से। मुझे स्वप्न में ऐसा आभास हुआ है, मैंने स्वप्न में देखा है। मुझे बाबा काशी विश्वनाथ जी ने कहा है कि इस डपोर संखी निरंकुश राजा को पदच्युत करने के लिए तुम ही और मैं तुम्हें अपनी शक्ति तुम पे उड़ेलता हूं और मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हारे को रिफ्लेक्ट करूंगा और तुम इसको चुनौती दो। बाकी पूरी जनता जो है सो तुम्हारा साथ देगी इस बार। किसको? मेरे मेरे को साथ देगी, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। अगर आपको ये बातें इस पनौती से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ये एक देश के ऊपर में अभिशाप है। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी वास्तव में देश की जनता के ऊपर में, भारत देश के ऊपर में ये बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अरे विश्व गुरु क्या खाक बन जाएगा? ये तो बिल्कुल भारत की जनता के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। इन्होंने पूरा का पूरा, जिसने पूरी संपदा को ही गिरवी रख दिया हो, निरंकुश राजा की तरह बात करते हो। जनता के न किसानों से इनको मतलब है, न सैनिकों से मतलब है, न जनता से मतलब है, न मजदूरों से मतलब है, न युवाओं से मतलब है, न विद्यार्थियों से मतलब है। तो आप समझ सकते हैं क्या है आपके पास जो आप पीएम मोदी से जाके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए 7,000 आरटीआई फाइल्स की दस्तावेज है। ये पूरे के पूरे 7,000 आरटीआई जो 2010 से लेके और 2023 तक जो मैंने लगाया है, ये पूरी दस्तावेज है जो लोकसभा चुनाव के दौरान इन सारी दस्तावेज को मैं ओपन करूंगा। किसके खिलाफ है ये मैक्सिमम जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, उनकी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ है, कुरीतियों के खिलाफ है। वो जो मनमानी करते रहे हैं, उनकी पॉलिसी को मैंने टारगेट किया है। तो कॉमन कॉज के उन सारे एजेंडा को, जो चीज को ये मीडिया के, पेड मीडिया के माध्यम से ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इनके सारे प्रोपेगेंडा को मैं ध्वस्त कर दूंगा और इनकी पनौती को खत्म करूंगा इन आरटीआई के अमोघ अस्त्र से। और मेरे ऊपर में सीधे बाबा काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे कह दिया है, इस दुराचारी, इस निरंकुश, इस सत्ता लोलुप और इस ये मनमाना पूर्ण रवैया जो अपनाने वाला ये नरेंद्र मोदी है, इस सरकार का खात्मा करना है। तो ये देखिए दर्शकों, ये देखिए, ये जो आप गोपाल प्रसाद जी हैं और लगातार कह रहे हैं कि 7,000 फाइल जो है आरटीआई जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने इकट्ठा किया। 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से अभी ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है पनौती को लेकर, ऐसे मौके पर ये 7,000 दस्तावेज जो आप देख रहे हैं, फाइल्स, ये सब के सब कह रहे हैं आप वाराणसी में ये आप खोलेंगे मोदी जी के खिलाफ। हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरा मानना है कि हम लोग धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के और पैसा और प्रभाव, इनके कारण कहीं ना कहीं गुलाम है। इस गुलामी को जब तक हम मुक्ति नहीं देंगे तब तक जनता क्रांति नहीं करेगी। आप मोदी जी को क्यों कह रहे हैं पनौती? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मोदी मैं आपको पहले भी कहा कि मोदी जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। मोदी जी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, भाजपा के वो नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं इस देश के। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि वो अब संगठन को कोई बिल्कुल दरकिनार करके रखे हुए हैं। वो अपने किसी भी पोस्टर में किसी को आगे नहीं आने देना चाहते। वो सेकंड जो वारिस है, सेकंड जो अपना वो कोई प्रतिद्वंदी बनाना नहीं चाहते। एको अहं द्वयो नास्ति, ये संस्कृत में श्लोक है। जब उनको ये गुमान हो गया है कि मेरे अलावे और कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये जो है भस्मासुर, ये भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। क्यों आप कह रहे हैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूत के पांव जो है पालने में ही दर्ज हो जाते हैं, दिखते हैं। आपको इसका उदाहरण है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव और अभी जो करंट में जो 5 विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसका परिणाम आप देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो एक जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव उससे स्टार्ट हो चुका है, इनका डाउनफॉल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बाबा काशी विश्वनाथ जी ने कहा है कि ज्यादा संभावना है कि इस बार इस पनौती के कारण और अशुभ होने के कारण सारा ये अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और ये दक्षिण भारत जाएगा।
चूंकि इसको वाराणसी की जनता कोई अभी समझता नहीं है, वाराणसी की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली होती है। वाराणसी की जनता ने मूड बना लिया है और वो भांग और पान वो वहां का बड़ा मशहूर है, और लस्सी, और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ। इस चारों चीज के कारण, चारों के प्रभाव में वाराणसी की जनता रहती है और चारों की जनता ने मूड बना लिया इस बार, और वोट का चोट 2024 में दिखेगा, बाबा का प्रभाव आपको दिखेगा। इस पनौती वास्तव में सही है और वास्तव में पनौती के कारण इनको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। ये हमारी भविष्यवाणी आज के डायरी में आप नोट कर लीजिए, और आपको इसका अभी जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा, आपको इसका पहला ट्रेंड दिखाई देगा। दूसरा ट्रेंड आपको 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका चुनाव परिणाम इसका गवाह होगा। उसके बाद जो आपके कुकर्म का जो साझीदार है, जो आपने पूरी ट्रांसपेरेंसी और प्राकृतिक संसाधनों का जो हत्या किया है और बैंक को पूरा जो है खा गया, जो शख्स पूरा का पूरा कर्ज ले लिया, उससे कौन? उनका जो सिपासलार है, उनका जो परम मित्र है अडानी, और कौन? ये पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो उस अडानी को सबसे पहले उससे वो मुक्ति पाए और भारतीय संविधान और बैंकिंग के नियमों के अनुसार, सेबी के नियमों के अनुसार कड़ाई से, सख्ती से, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में पूरा का पूरा सरकार जैसे करे उसको पूर्ण सहयोग इनको देना चाहिए।